Hello everyone. I'm going to start a new chapter that is called the plant physiology. This plant physiology chapter is in our class 11 and for the NEET preparation. Clear? तो ये बच्चों की डिमांड थी जो हमारे बच्चे अभी क्लास 10 पास हुए हैं अच्छे मार्क्स से, उनके ही उससे जो है उन्होंने बायो ऑप्ट किया है और इस कोरोना वायरस में जो क्लास नहीं हो रही इस वजह से 11th भी हमने स्टार्ट करने का सोचा। तो प्लांट फिजियोलॉजी से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर जो इसमें है वो ट्रांसपोर्टिंग प्लांट है। तो पहले हम लोग समझेंगे कि प्लांट फिजियोलॉजी क्या है। प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फिजियोलॉजी, व्हाट इज फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी इज अ वाइटल एक्टिविटी एंड द मेटाबॉलिज्म इन प्लांट। उनकी स्टडी को कहते हैं उनकी स्टडी को कहते हैं फिजियोलॉजी। और प्लांट की अगर स्टडी करते हैं तो प्लांट फिजियोलॉजी। एनिमल की स्टडी अगर कहें तो एनिमल फिजियोलॉजी। तो वाइटल एक्टिविटी, स्टडी ऑफ वाइटल एक्टिविटी एंड मेटाबॉलिज्म इन प्लांट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी क्या है? किसी भी चीज की स्टडी करना। वाइटल एक्टिविटी और मेटाबॉलिज्म इन प्लांट की स्टडी को कहते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। और फादर ऑफ जो क्वेश्चंस नीट में पूछते हैं वो फादर्स ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी पूछेंगे। फादर कौन है इस प्लांट फिजियोलॉजी के? तो स्टेफन हिल्स इज द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। एंड इंडियन father of this plant physiology is J.C. Bose. J.C. Bose is the Indian father of plant physiology. Now अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। अब ट्रांसपोर्ट की मीनिंग तो आपको पता है। ट्रांसपोर्ट वो एक्टिविटी है जिसके थ्रू चीजें पहुंचाई जाती है एक जगह से दूसरी जगह पर। दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्ट। एंड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, प्लांट में कौन पहुंचाता है? सोचने वाली बात होती है। जो फर्स्ट चैप्टर है वो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो ये है। अब ट्रांसपोर्ट का मतलब ही आपको पता है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। जैसे हम लोग बस में, कार में, स्कूटर में एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं खुद, या फिर किसी लगेज को, कोई भी थिंग्स हो उनको ले जाना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। तो सोचने वाली बात है, प्लांट फिक्स है, उसमें चीज़ें कैसे पहुंचती हैं। ठीक है, तो उसमें जो चीज़ें पहुंचती हैं उसमें टिश्यूज हैं जो चीज़ों को पहुंचाती हैं। जाइलम एंड फ्लोएम, जिसको कलेक्टिवली कहते हैं वस्कुलर बंडल या टिश्यू शीट, दैट इज कॉल्ड द जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, ये वाटर, मिनरल्स एंड फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं। जाइलम जो है वाटर एंड मिनरल्स का, एंड फ्लोएम जो है आपका फूड का। जाइलम जल, तो जल से याद करना वाटर एंड मिनरल। फूड, फ्लोएम का फूड, प्रोनाउंसिएशन में ही आ रहा है फूड। क्लियर? तो इसको रखना याद। अब बात करते हैं, सोचने वाली बात है कि प्लांट, अगर हर्बेसियस प्लांट है, छोटे होते हैं, बड़े बड़े टॉल ट्रीज होते हैं, उसमें चीजें कैसे पहुंचती हैं? तो इन्हीं के थ्रू पहुंचते हैं। फोर्स वगैरह लगता है। कुछ बेसिक चैप्टर्स 9-10 के बना के रखे हैं इस पर, उसको भी देखिए तो आपका बेसिक क्लियर होगा। नाउ अब इसमें जो हमें फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है? इसको तो आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आए हैं, अब 11th में है तो बहुत बेसिक तो आपकी बहुत क्लियर होगी ही। तो डिफ्यूजन जो आपने पढ़ रखा है अभी तक वही है, हायर मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर रीजन टू अ लोअर रीजन। तो हाई रीजन से लो रीजन पर, या कंसंट्रेशन हाई से लो मूवमेंट को ही डिफ्यूजन कहते हैं। थोड़ा सा वर्ड का चेंजेस है। मूवमेंट ऑफ
molecule, atom and ion from the region, or you can say area of higher concentration to the region or area of lower concentration. That is called the diffusion. तो diffusion की जो डेफिनेशन है वो तो वही है, जो भी डेफिनेशंस आप पढ़े हुए हैं अपने छोटे क्लास में वो बड़ी क्लास में भी वही होंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। अब डिफ्यूज़न कब तक होगा? जब तक कोई कंडीशन आपकी इक्विलिब्रियम ना हो जाए। इक्विलिब्रियम की कंडीशन ना हो जाए मतलब कंडीशन बराबर ना हो जाए, तब तक ऐसा चलेगा। जैसे यहाँ पे एक बकेट लें, इसमें वाटर हमने फिल कर दिया है, ठीक है। एक बकेट ये है, इसमें भी वाटर है, ठीक है। अब इसमें से इससे कनेक्ट करें तो ये तब तक फ्लो करेगा इधर से इधर तक जब तक दोनों की कंडीशन बराबर ना हो जाए। And this condition is called the equilibrium and process is called the diffusion from high concentration to low concentration। अब और क्या पॉइंट है डिफ्यूजन में, इसको देखते हैं। डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है, they do not need energy। Diffusion is a slow process, they do not depend on living system। slow process है, not depend on living system। लिविंग सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता है, स्लो प्रोसेस है, ठीक है। एंड डिफ्यूजन इज अ पैसिव प्रोसेस ऑल्सो। पैसिव मीन्स नो नीड ऑफ एनर्जी, एनर्जी की जरूरत भी नहीं होती है। तो ये पॉइंट हुए। अब ये जो डिफ्यूजन रेट जो होता है ये किस पे डिपेंड होता है? डिफ्यूजन रेट, डिफ्यूजन रेट इज डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड द मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पर डिपेंड होता है कि किस में जो है कि मूवमेंट तेज होगा या स्लो होगा। एंड दीज डिपेंड है आपका गैसेस पे ज़्यादा होगा, फिर लिक्विड पर, फिर सॉलिड पर। तो इस सीक्वेंस में होता है। ये क्वेश्चन पूछता है किस में ज़्यादा होता है, किस में करता। अगर आप इसमें एग्जांपल देके, अगर परफ्यूम वगैरह आप यूज़ करते हैं, डिओड्रेंट वगैरह, तो एक कॉर्नर पे अगर हम रूम के यूज़ करते हैं तो डिफरेंट एक रूम से दूसरे रूम तक भी चला जाता है, नहीं तो उसी रूम के हर एक पॉइंट तक वो पहुंच जाता है बिकॉज ऑफ दिस गैस एंड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और गैस का सिलेंडर कभी लीक करता है तो थोड़ी ही देर में पूरे घर में महक आ जाती है, वो डिफ्यूजन का प्रोसेस है। क्लियर? अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं कि पॉइंट है कि जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है वो डिफ्यूजन के ही वजह से होता है। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन प्लांट बाय दिस प्रोसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ gases within a plant by the diffusion। ये हुआ क्लियर। अब एक पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर ये क्या होता है? कोई भी डिफ्यूज पार्टिकल्स, कोई भी पार्टिकल्स जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, किसी के अंदर जाते हैं, तो उसको डिफ्यूज मॉलिक्यूल्स, एटम और आयंस बोलेंगे। तो किसी में जब जाते हैं, जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूल्स हैं, ये मूव करके इस मेम्ब्रेन के थ्रू इसमें जा रहे हैं, दे एक्सर्ट अ प्रेशर
on this substance or medium. They exert a pressure and that pressure is called the diffusion pressure. तो simple है, when molecules move from one region to other region on the substance or medium, they exert a pressure on it. That pressure is called the diffusion pressure. तो इतना ही आपको नीट के लिए और क्लास 11th के लिए तो ज़्यादा ही हो जाएगा, पर नीट के लिए आपको इतना जानना है. इसी में से क्वेश्चंस घुमा घुमा के पूछता है. तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफ्यूजन in this lecture, and but in next lecture we'll come with other topic that is called the facilitated diffusion. Thank you.